नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ। पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट। चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज, कसाई रोड, करवी, चित्रकूट। जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध। बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय। हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज, कसाई रोड, करवी, चित्रकूट। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी।
राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज पुरानी बाजार करवी चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट जनपद की मऊ नगर पंचायत सीट में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। योगी सरकार ने मऊ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया था। नगर पंचायत के दर्जा दिलाने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज भी पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। ये विपक्षी गठबंधन कर ले, पहले भी किया है। कांग्रेस ने, सपा ने किया, मायावती और अखिलेश ने किया। ये गठबंधन करते रहेंगे। जनता मोदी के साथ जुड़ी हुई है। अब क्योंकि मैं अभी परसों ही कर्नाटक से लौटी हूँ, मैं यहाँ थी नहीं। वोटिंग परसेंट का कोई गर्मी का भी असर हो सकता है, लोग नहीं निकले। ये मैं अभी आवेदन करती हूँ कि यही समय होता है, सही समय होता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। आने वाली 11 तारीख को अधिक से अधिक लोग मतदान करें। और भारतीय जनता पार्टी ने अमित द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज भाजपा प्रत्याशी अमित द्विवेदी के पक्ष में चुनावी जनसभा करने मऊ पहुंची थी। अपने संबोधन के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे देश के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे बड़े नेता को जहरीला सांप कह रहे हैं। हम नहीं लाए, लाने का काम तो उन्होंने किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता के लिए एक जहरीला सांप बोले, ये नए नए प्रयोग तो कांग्रेस कर रही है। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि चुनाव में बजरंगबली की एंट्री क्यों हुई। कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया बजरंग दल पर, तो बजरंगबली तो बीच में खड़े हो गए। कांग्रेस नए नए प्रयोग कर रही है। बजरंगबली को चुनाव के समय कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। बजरंगबली आएंगे तो अपना काम तो करेंगे ही। हमेशा धर्म का मुद्दा आ जाता है। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली भी आ गए। ये देखिए, ये कांग्रेस लाई, हम लोग नहीं। भाई अगला ऊपर करो, मैं ऐसे कर दूंगा, सीधा करो। कर्नाटक के चुनाव में हम लोग नहीं लाए। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने घोषणा पत्र में जारी किया। इसका मतलब कांग्रेस की मानसिकता जो कर्नाटक के अंदर बजरंग दल के संघ के लोग मारे गए हैं, पीएफआई से तुलना करना कांग्रेस की मानसिकता ये दर्शाती है कि कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण की नीति को नहीं छोड़ रही है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा करके राष्ट्र भक्तों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो कुचक्र रचा है, तो ये तो बजरंगबली जवाब देंगे ही देंगे। साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों से कहा कि वह एक साध्वी हैं और एक अखाड़े
के महामंडलेश्वर हैं, उन्हें भिक्षा मांगने का अधिकार है। आप लोग मुझे भिक्षा के रूप में अमित द्विवेदी को चुनाव जीत दिलाकर मऊ नगर पंचायत का पहला अध्यक्ष बनाइए। उन्होंने कहा है कि विरोधी कहते हैं जो राम मंदिर को हाथ लगाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, जो 370 धारा को हाथ लगाएगा वहां तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। लेकिन आज कश्मीर के अंदर तिरंगा तो लहरा ही रहा है, वहां विकास की गंगा भी बह रही है। आज राम जी का मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2024 में आप सभी रामलला के दर्शन भी करेंगे। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है कि ओपी राजभर ने कहा कि जितने विपक्ष है सभी को एक हो जाना चाहिए और मायावती को पीएम का चेहरा बनाना चाहिए। ऐसा कौन क्या बोल रहा है? जनता का गठबंधन मोदी जी से है, मोदी जी का कनेक्शन, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे गांव पड़े थे जहां लाइट तक नहीं पहुंची थी। आज़ादी के 70 वर्ष बीतने के बाद भी लोगों के घरों में लाइट नहीं पहुंची थी। आज़ादी के 70 वर्ष बीतने के बाद गांव की महिलाएं सूर्यास्त की प्रतीक्षा में रहती थी कि शौचालय जाना है, शौचालय ना होना, पक्का घर ना होना। ये 2014 के बाद से जो माननीय जब वह चुनाव लड़ रही थी तो एक घर में बसपा का झंडा लगा था। वहां पर लोगों ने कहा कि यहाँ आपको वोट नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा कि वोट मांगने नहीं आई हूँ। और उस घर में एक माँ रोटी और साग खा रही थी, जहां मैंने साग रोटी खाई, वहां हम ना जाएं। हमें सबसे भिक्षा मांगने की जरूरत है और काम करने की जरूरत। साध्वी निरंजन ज्योति ने नगर पंचायत प्रत्याशी अमित द्विवेदी को जिताने के लिए जनता से पुरजोर अपील की और कहा कि अमित द्विवेदी को पहली बार अध्यक्ष बनाने का काम आप लोग जरूर करिए, क्षेत्र का विकास निश्चित होगा। नीचे करो सुरेंद्र, हम लोग अच्छी सीटें लेकर के आ रहे हैं। हटाओ यार, माइक देखो कहाँ लगा है। हाँ अब सही मन से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये विधानसभा की जैसी भीड़, फिर दबा दिए। एक निकाय के चुनाव में इतनी भीड़ आने का मतलब है कि हम लोग जनता मोदी जी और मोदी जी के साथ में है, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी के समय शायद मोदी जी के हाथ में बागडोर नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं होते तो बहुत सारे गरीबों के चूल्हे तक नहीं जल पाते। उस परिस्थिति में हमने गरीबों को राशन भी दिया, सरकार ने गरीबों को हो चाहे सबको हो वैक्सीन भी दी। आज लगभग 81 करोड़ के ऊपर लोगों को राशन अभी भी हम लोग दे रहे हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।